स्टॉक मार्केट गिर रहा है। क्या आप डर रहे हैं? दोस्तों, अगर डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन होता है तो शायद ये सबसे बड़ा मौका होता है बड़े प्रॉफिट करने का। निफ्टी मार्केट करेक्शन देख के डरना मना है, हैशटैग डरना मना है। पर क्या आपको पता है कि बड़े इन्वेस्टर्स इसी टाइम पर पैसा बनाते हैं? स्टॉक मार्केट में अक्यूमुलेशन फेज एक ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी है जिसमें स्मार्ट मनी क्वाइटली इन्वेस्ट करती हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स उस वक्त में डर से पूरी तरीके से ग्रसित होते हैं। अगर आप सीख लें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल, ब्रेकआउट पैटर्न्स और स्मार्ट मनी फ्लो, तो आप भी बड़े पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं डीके सिन्हा आपको बताऊंगा अक्यूमुलेशन फेज का सही तरीका, बेस्ट एंट्री पॉइंट्स और रिस्क मैनेजमेंट तक की ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप निफ्टी स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना नहीं भूलें, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट करेक्शन के बाद एक ऐसी फेज आती है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इसी फेज को हम कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। अक्यूमुलेशन फेज डाउन ट्रेंड मूव के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज होता है, जिसमें प्राइस नॉर्मली रेंज बाउंड रहती है, यानी स्टॉक या इंडेक्स एक नैरो रेंज में साइडवेज मूवमेंट करता है। इस फेज में स्मार्ट मनी क्वाइटली एंटर करती है, जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फंड मैनेजर्स लो प्राइस लेवल्स पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। जबकि इस फेज के दौरान रिटेल ट्रेडर्स अभी भी मार्केट के डर से, फियर में रहते हैं, तभी स्मार्ट मनी फ्यूचर अप ट्रेंड के लिए पोजीशन बना रही होती है। और जब प्राइस फाइनली ब्रेकआउट देती है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली शुरू होती है और बड़े प्रॉफिट्स कमाने का बहुत बड़ा मौका होता है। अब हम चार्ट्स पे देखेंगे कि कैसे अक्यूमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई करें और इस फेज में किस तरह से एंट्री की पोजीशन बनाएं और किस तरह से आने वाले अप ट्रेंड का लाभ उठा सकें। इस चैनल का उद्देश्य है सही वक्त पे सही एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करना, क्योंकि अभी निफ्टी में 15-16% का करेक्शन हुआ है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर में चलते हैं और समझते हैं। चार्ट में चलने के पहले कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी को हम वीकली प्राइस चार्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे। रूल नंबर 2 कि जो भी अक्यूमुलेशन फेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें मिनिमम 4 वीक्स का अक्यूमुलेशन होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, अक्यूमुलेशन जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज 144 पीरियड के ऊपर में होना चाहिए। एंट्री और इनिशियल स्टॉप लॉस हम फिक्स करेंगे, इसको मैं चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम आने वाले ट्रेंड को राइड करेंगे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? रूल बेस्ड होगा। ऐसे में 144 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इस स्टॉक में ये करेक्शन हुआ, ये करेक्शन काफी बड़ा करेक्शन था, और उसके बाद देखिए प्राइस एक रेंज बाउंड थी, टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज था, करीब 6 वीक्स तक ये चला और प्राइस फाइनली इस अक्यूमुलेशन बैंड के बाहर में आ गई। तो इस जगह पे स्मार्ट मनी फ्लो करती है, क्योंकि स्टॉक करेक्शन के बाद में एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलने लगता है। मैंने मार्क करके रखा है एंटायर अक्यूमुलेशन बैंड को, और ये अक्यूमुलेशन बैंड के बाहर आया। और जब ये बाहर आएगा तो हमें एक चीज और चेक करनी है कि पिछले वीक से वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ा है तो अब हमें ट्रेड सेटअप करना है। पहले एंट्री प्राइस क्या होगी?
तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके हाई के ऊपर में हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे 1.0033 और जो भी प्राइस निकल के आएगी, जैसे इस केस में 126.35 निकल के आ रही है, ये हमारी एंट्री प्राइस होगी जिस पे हम जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये अक्यूमुलेशन बैंड का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, जैसे इस केस में 93 है, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया। तो हमारा रिस्क कितना हुआ? ये हमारा रिस्क पर शेयर हो गया। एंट्री प्राइस से इनिशियल स्टॉप लॉस को हम माइनस कर देंगे, तो रिस्क कितना हो गया? 126.35 माइनस 93, तो 33.35 पर शेयर हमारा रिस्क हो गया। अब हमारा ट्रेडिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल 5 लाख है, तो उसका 1% कितना होगा? 5000। तो हम इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे ताकि हम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट कर सके पोजीशन साइजिंग क्रिएट करते हुए? 5000 डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर, तो 150 शेयर इस ट्रेड के हम लेंगे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें 5000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रेंड को हम राइट करते जाएंगे और इसमें से बाहर कब निकलेंगे? SMA 144 है, जब भी प्राइस इसको हिट कर जाएगी जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो हम इसमें से निकल जाए। जैसे जैसे ट्रेंड इमर्ज होता है, प्राइस ऊपर जाती है मार्कअप फेज में, तो आप देखिए ये एक राइजिंग डायरेक्शन में जाता है, इसका इंक्लिनेशन अपसाइड होता है, तो मतलब हम हायर प्राइस पे अल्टीमेटली निकलेंगे। तो चलिए देखिए इसका स्टॉप लॉस कहां ट्रिगर हुआ। हमने 126 रुपए 35 पैसे पे इस शेयर को खरीदा। फाइनली देखिए काफी अच्छा ट्रेड साबित हुआ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग कई सालों तक भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे TSL हिट हुआ क्योंकि प्राइस ने SMA 144 के नीचे चली गई, तो 2653 जो SMA 144 की वैल्यू थी, इसमें हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। उसके बाद स्टॉक और भी गिरा। तो इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? हमने रिस्क लिया था 5000 रुपीज का और प्रॉफिट हुआ 3,78,997.5 का। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना मिला दोस्तों? 1:76 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला। क्या हमेशा हमें इतना बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा? नहीं दोस्तों, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करना बिना रूल को डेविएट करे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस स्टॉक में करीब 48% का करेक्शन हुआ, उसके बाद एक प्राइस रेंज बाउंड रही, टिपिकल एक्यूमुलेशन फेज देखा गया और प्राइस एक्यूमुलेशन फेज के बाहर आई और बाहर आते समय वॉल्यूम में एक अच्छा खासा सर्ज देखा गया। तो हमारी एंट्री क्या होगी? सेम रूल फॉलो करेंगे। तो हमारी बाई प्राइस आ रही है 69.2 और इनिशियल स्टॉप लॉस कहां रहेगा? 51.5, क्योंकि इस एक्यूमुलेशन फेज का ये लोएस्ट पॉइंट है, उस पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए ट्रेंड ऊपर चलता गया, हमें निकलना कहां है? जब भी प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज 144 के नीचे आ जाएगी तो हमें उसमें से ट्रेड में से निकल जाना है। इस जगह पे ISL ट्रिगर हुआ, SMA 144 के नीचे आई, तो हमने एंट्री की थी 69 रुपीज 20 नया पैसे पे और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कहां हुआ? 129.7 पे। तो इस केस में हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी 1:3.42 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला। एक और एग्जांपल को लेते हैं। अब इस स्टॉक में भी देखिए यहां पर पीक से करीब 33% का करेक्शन हुआ और उसके बाद टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज देखा गया। कई सप्ताह तक प्राइस एक रेंज में ट्रेड होती रही और ये रेंज के बाहर आई। इस कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे तो हमारी एंट्री प्राइस आती है 253। स्टॉप लॉस कहां होगा? लोएस्ट पॉइंट पर होगा अक्यूमुलेशन फेज के, वो आ गया 199। इस स्टॉक में हमारा जो रिस्क है 54 रुपीज का निकल के आ रहा है। सेम रूल अडॉप्ट करना है। SMA 144 ये देखिए इंक्लाइनिंग अप है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, इसके नीचे जैसे ही आएगी हम निकल जाएंगे। तो नीचे आने के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। SMA 144 का वीक ऑन वीक बेसिस पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, टर्मिनल पे डाल के रखेंगे, बट फाइनली इस जगह पे आके हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हुआ जब प्राइस 2050 पैसे पे थी और इसमें भी 1:32 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन फेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कैसे हम पता लगाते हैं।
अगर आप मार्केट के करेक्शन का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़े पोजिशनल ट्रेड के द्वारा एक बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसा अभी हमने एग्जांपल्स में देखा। ऐसे ही और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक मार्केट सीक्रेट के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।